नमस्कार मित्रों, चलिए आपको एक और पौराणिक पात्र से मैं मिला देता हूं और वो पौराणिक पात्र भी बहुत सारे संदेश आपके लिए, मेरे लिए और हमारे पूरे परिवेश के लिए हुए है। आज मैं आपको मिलाता हूं सुदामा से, जिसको हम भूल भाल गए। हमने सुदामा को सिर्फ इसलिए देखा कि सुदामा कृष्ण दोनों सहपाठी थे और सहपाठी होने के नाते उनमें स्नेह भी अगाध था। और जब विपत्ति का समय आया, संकट परिवार पे आया, तो उस वक्त सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुमने कहा था कि ये भगवान कृष्ण जो हैं, ये जो द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश हैं, ये तुम्हारे सहपाठी रहे हैं, तो तुम अपनी मदद के लिए, अपनी सहायता के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, भूखमरी से बचाने के लिए तुम द्वारिकाधीश मतलब अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? वो जो चाहे कर सकता है। वैसे तो उसे स्वयं ही कुछ न कुछ आपके लिए सोचना चाहिए था, पर उसने नहीं सोचा, तो कम से कम आप जाकर आग्रह तो कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मित्र की कुछ व्यवस्थाएं हों, मजबूरियां हों। तो सुदामा हर बार टाल जाते, लेकिन एक दिन उनको आया कि चलो अगर ये कह रही है तो मित्र काम आए ना आए, लेकिन मित्र से मिलना तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये सोचकर जब जाने लगे तो उन्होंने ये भी अपनी पत्नी से कहा, अभी अब खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो खाली हाथ ना जाइए, तो मेरे पास तो ये चावल हैं थोड़े से उबले हुए, ये मैं आपको दे देती हूँ, ये ले जाइए मित्र के पास, बताइए कि मेरे पास उपहार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए और कुछ नहीं है। मित्र, थोड़ी सी बात मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जो प्रमाण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो आख्यानों में जो आधार मिलता है उसके मुताबिक सुदामा वाकई एक पात्र था। और कृष्ण और सुदामा दोनों ही संदीपनी ऋषि के आश्रम में मिलकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। क्लास फेलोज थे, जैसे आप आज की टर्म में कह लीजिए। और उन दिनों जो शिक्षा देने वाले ऋषि मुनि होते थे, चाहे संदीपनी हों चाहे दूसरे हों, ये था कि बच्चों से, जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनसे वो जंगल में लकड़ियाँ भी मंगवाया करते, उनसे श्रम भी करवाया करते, उनको कड़ी श्रमपूर्ण ज़िंदगी के मुताबिक ढालने का प्रयास करते थे। और इस तरह से चलता गया। और उसके बाद जब पारंगत हो जाते शिक्षा के क्षेत्र में, तो तब ऋषि उनको दोनों को, सबको ही, अपने छात्रों को, अपने जो भी पढ़ने वाले होते थे, सबको विदा कर देते थे। और जाति बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा भी देकर जाता था। लेकिन संदीपनी ऋषि ने सुदामा से विशेष रूप से कह दिया था कि तुमसे कोई दक्षिणा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। उसका कारण यह है कि मैं तुम्हारे आर्थिक स्थिति जानता हूँ, तुम्हारे ज्ञान की जो भूख थी, जो आवश्यकता थी, मैंने पूरी कर दी। तुम्हारे बदले में दक्षिणा मुझे कृष्ण से ज़्यादा मिल जाएगी। मैं उनसे कहूँगा भाई अपने मित्र के आधार पर भी मुझे दक्षिणा अतिरिक्त चाहिए। तो ये बात अलग है, ये बात हो जाएगी। आप अपने मन पे बोझ लेकर ना जाइए, जो मैंने पढ़ाया है उसका प्रसार कीजिए। अब सुदामा उसके बाद, क्योंकि व्यवहारिक नहीं थे जीवन में, तो वो मार खाते रहे। अपनी विद्वत्ता के बावजूद ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पाए। कृष्ण के तो कई लीलाएं थी, बहुत स्वरूप थे। कृष्ण तो राज परिवार से पहले भी थे और राज परिवार में ही उन्हें स्थापित होना था, तो उसी वंश परंपरा में वो द्वारिकाधीश हो गए। और मित्रों, इनका जन्म आपको पहले शायद बताया है कि पोरबंदर के पास माना जाता है कि पोरबंदर में सुदामा का जन्म हुआ था। और जिन्होंने संदीपनी ऋषि का आश्रम देखा है, वो भी आपको कभी उसका भी विवरण पढ़ लेना चाहिए। वो आश्रम आज भी कायम है। आज भी उस आश्रम को देखने वालों की एक प्रकार से श्रृंखला बनी रहती है। नदी के किनारे बना हुआ वो आश्रम आज भी श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ दोनों ने शिक्षा प्राप्त की थी अपने मित्रों के साथ मिलकर। अब उसमें ये होता है कि सुदामा जब जाता है पत्नी के पूरे दबाव के आगे सर झुकाए हुए, उबले हुए चावलों की पोटली लेकर, तो उस समय जब कृष्ण को उसके द्वारपाल बताते हैं कि महाराज जी कोई मित्र आया है आपका, वो कहता है कि हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, क्लास फेलोज रहे हैं, तो क्या आदेश है? तो कृष्ण पूछते हैं उसका नाम। जब वो नाम बताते हैं तो कृष्ण उस वक्त भोजन ले रहे होते हैं, भोजन बीच में छोड़कर नंगे पाँव जाते हैं अपने मित्र को उसके स्वागत के लिए, उसके अभिवादन के लिए। और जब उसकी स्थिति देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
तो प्रवेश से पहले वो बाकायदा विधिवत रूप से, जो उन दिनों परंपराएं थी कि अतिथि कोई भी आया है और अगर मित्र आया है ऐसा, तो उसके पाँव भी धोए जाएं। तो कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पाँव भी धोए, गले लगाया, आंसू भी मिलकर बहाए, पुरानी बातों को याद भी किया और अंदर ले गए। और उस समय कृष्ण की अर्धांगिनियों ने बहुत सवाल किया कि महाराज इतना दीवाना होने की क्या ज़रूरत थी। अब वो तो आपके लिए चावल लेकर आया था, और चावल भी उसने एक बार इसलिए लेकर आया था कि चावल उसने एक बार खा लिए थे, आपके हिस्से के चावल, और इसलिए अपना हिस्सा जो है वो चुकाने के लिए वो आ गया। आप एक महाराजा हैं, आप सम्राट हैं, तो आपको इतना ज़्यादा भाव विवल होने की या इतना ज़्यादा व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है। तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि नहीं, जो उसने किया था चावल खाकर, अगर मैं आपको तथ्य बताऊंगा तो ये आप मान कर चलिए कि आज जो कुछ आप हैं, जो कुछ मैं हूँ, हम सब लोग सिर्फ इसलिए हैं कि सुदामा ने वो चावल खा लिए थे। अब सबने पूछा कि ऐसा क्या था। तो कृष्ण ने बाद में उनको बताया कि हमें बाद में पता चला कि वो चावल एक ब्राह्मणी के यहाँ से एक चोर ने चुराए थे। अब ब्राह्मणी के घर में, जैसे आप जानते हैं पुरानी कहावत है, कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, एक गांव था उसमें एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। तो इस दरिद्र ब्राह्मण की कथा बड़ी पुरानी चली आ रही है। और जब वो ब्राह्मणी के घर से उसने चावल चुराए तो ब्राह्मणी को बड़ा आक्रोश इस बात का कि मेरे घर में तो पहले भी कुछ नहीं है और ये चोर जो है चावल मेरे चुरा के ले गया। उसने शाप दिया कि देख, इन चावलों को कोई भी जो भी खाएगा वो उसकी दरिद्रता सदा बनी रहेगी और मेरे से भी ज़्यादा गरीब होगा, ये मान के चलो। और कहता है कि उसके बाद कृष्ण ने बताया उनको कि उसके बाद वाली कहानी बड़ी स्पष्ट है कि जब मैं उन चावलों को खाने लगा तो सुदामा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये मुझे भूख ज़्यादा लगी है, और सारे के सारे चावल खा गए ताकि कुछ भी बीच में बचे ना। और कारण ये था कि सुदामा को मालूम था कि ब्राह्मणी का शाप है और वो नहीं चाहते थे कि उनका मित्र जो है वो दरिद्र रहे और वो कुछ भी ना कर पाए, इसलिए उन्होंने ये काम किया और बड़े संकटपूर्ण स्थिति से पूरे के पूरे कृष्णमय परिवेश को बचाया। इसलिए इस व्यक्ति का एहसान तो मेरा पूरा परिवेश भी चुका नहीं सकता। तो मित्रों, ये एक प्रतीक हैं, एक प्रकार से कहानियाँ भी एक संदेश ज़रूर देती हैं कि जहाँ संबंध हो मैत्री के अंतरंग, वहाँ कुछ भी कर गुज़रने से संकोच नहीं करना चाहिए, और जो करो उसके लिए दिखावा मत करिए। क्योंकि सुदामा ने देखा कि अब ये मेरा जो मित्र है द्वारिकाधीश मुझे खाली हाथ ही ये विदा कर रहा है, बाय बाय ओके कर रहा है, तो वो बड़े परेशान भी हुए, लेकिन आ गए कि चलो इसने मेरा मान सम्मान तो किया। लेकिन जब घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ जहाँ झोपड़ी थी उनकी, वहाँ महल खड़ा हुआ है। तो ये कहानियाँ का एक संदेश है कि जहाँ संबंध होते हैं वहाँ उनकी नुमाइश लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और जहाँ संबंध होते हैं उनका सम्मान करने की ज़रूरत कितनी तीव्रता से होती है। ये इस कहानी का एक सार है जो आपके साथ मैंने बांटा है। धन्यवाद।